और यहाँ पे जो रियोस्टेट लगा हुआ उसका क्या कार्य है, यहाँ पे जो स्टार्टर लगा हुआ है इसका क्या कार्य है, इन सभी के बारे में, मतलब टोटली इस पैनल के बारे में और डीसी शंट मोटर को हम आपको चला के बताने वाले हैं कि किस प्रकार से ये मोटर यहाँ पे रन की जाती है। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास में जो डीसी शंट मोटर का पैनल है उसमें यहाँ से आप सबको पता है कि यहाँ से सप्लाई दी जाती है। यहाँ पे डीसी मोटर है तो हम इसको डीसी सप्लाई देंगे, हालांकि अभी जो हम दे रहे हैं मेन सप्लाई वो एसी सप्लाई दे रहे हैं। और उसके बाद में यहाँ पे डबल पोल हमारे पास में एमसीबी लगी हुई है। उसके बाद में आगे की साइड में जाए तो यहाँ पे इंडिकेटर एक लैंप लगा हुआ है, जिससे कि हमें पता चलेगा कि यहाँ पे सप्लाई इस पैनल में आ रही है या फिर नहीं आ रही है। उसके बाद में आप सबको पता है यहाँ पे जो मीटर लगे हुए हैं, यहाँ पे 3 मीटर आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला जो मीटर है वो डीसी वोल्ट मीटर है, जो कि यहाँ पे कितने वोल्टेज आ रहा है वो वोल्टेज को यहाँ पे इंगित बताएगा हमें। और आप सबको भी पता है कि यहाँ पे जो वोल्ट मीटर होता है वो समांतर में लगाया जाता है। उसके बाद में जो एसी जो डीसी का ए मीटर है वो ए मीटर श्रेणी के अंदर में लगाया जाता है। यहाँ पे ए मीटर 2 लगे हुए हैं, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है ए मीटर 2 लगाने का कारण यह है कि हमारे पास में जो डीसी शंट मोटर होती है तो शंट मोटर के अंदर 2 वाइंडिंग होती है, एक फील्ड वाइंडिंग होती है, दूसरी आर्मेचर वाइंडिंग होती है। तो फील्ड वाइंडिंग के श्रेणीक्रम में हमने 1 मीटर लगाया हुआ ए मीटर, और दूसरा हमने आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणीक्रम में दूसरा ए मीटर लगाया हुआ है। यानी कि अगर हमें टोटली अगर करंट मापना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ए मीटर के अंदर जितनी करंट आ रही है उनको दोनों को जोड़ेंगे, उसके बाद में टोटल हमें करंट पता चलेगा। यानी कि दोनों मीटर है वो एक आर्मेचर वाइंडिंग दूसरी फील्ड वाइंडिंग के श्रेणीक्रम में संयोजित किए गए हैं। उसके बाद में आपको जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है रियोस्टेट, और आप सबको पता है कि मोटर डीसी जो मोटर होती है, डीसी मोटर में जो गति कंट्रोल करना होता है वो बहुत आसान होता है उसमें, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो डीसी शंट मोटर हमारे पास में है उसकी गति कंट्रोल करने के लिए हमने एक रियोस्टेट लगाया है, जो कि फील्ड वाइंडिंग के श्रेणीक्रम में लगाया जाता है। तो फील्ड वाइंडिंग के जब श्रेणीक्रम में रियोस्टेट लगाते हैं तो वहां पे फील्ड नियंत्रण विधि कहलाती है। तो यहाँ पे इससे क्या होता है, इस विधि में जो सामान्य गति है उससे अधिक गति हम प्राप्त कर सकते हैं, ये इस विधि का फायदा होता है, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास में रियोस्टेट है वो फील्ड वाइंडिंग के श्रेणीक्रम में जोड़ा जाता है। और उसके बाद में यहाँ पे जो आपको स्टार्टर दिख रहा है वो 3 पॉइंट स्टार्टर है। आप सबको पता है कि जो हमारे पास में डीसी शंट मोटर है उस डीसी शंट मोटर को स्टार्ट करने के लिए 4 पॉइंट स्टार्टर या फिर 3 पॉइंट स्टार्टर का यूज लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में जो 3 पॉइंट स्टार्टर है तो उसकी जो संरचना वगैरह होती है उसके बारे में भी मैंने आपको पहले वाली वीडियो के अंदर बताया है। और यहाँ पे फिर से आपको बता देता हूं कि यहाँ पे जो हमारे पास में 3 पॉइंट स्टार्टर है